तो उसका नाम भी रख लिया है रवि, जो सूरज की तरह चमकेगा। अगर बेटी हुई तो? अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों मोहित? अरे प्रिया, मैं घर का खर्च उठाऊंगा या बेटी के लिए दहेज जमा करूंगा? मोहित, जमाना बदल गया है। आने वाले टाइम में दहेज वहेज का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं प्रिया। जमाने को देखो कितना खराब हो गया है। और ऐसे में लड़की को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, तो अकेले लड़की कौन संभालेगा? और कल को कोई ऊंच नीच होगी तो जमाने को क्या दिखाएंगे हम प्रिया? ओहो मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले तो कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन अब अकेले लड़की को संभालना आसान है क्या? और मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? अरे प्रिया, पढ़ा लिखा हूँ तभी तो कह रहा हूँ। न्यूज चला के देखो, बस यही आता रहता है। और ज्यादा दिन काम हुए हैं, दामिनी का ही केस ले लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। तो क्या इसी डर के कारण हम जीना छोड़ देंगे? आज हर 12वें सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है, और इसी के कारण आज 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 940 लड़कियां ही बच गई हैं। वह दिन दूर नहीं मोहित, जब तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां ही रह जाएंगी। जरा सोचो, क्या होगा उन 100 लड़कियों का? उनका तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उन्हें नोच खाएंगे। इन सबको रोकने के लिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। मैं मानता हूँ प्रिया, लेकिन मैं शुरुआत नहीं कर सकता। इतनी मेहनत करके तो यहाँ तक पहुंचा, और बेटी का बोझ सिर पर लेकर बची हुई लाइफ स्टोर में नहीं जीना चाहता हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल बेटा और बेटी में फर्क ही क्या रह गया है? फर्क होता है प्रिया, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश को आगे बढ़ाता है और लड़की टैक्स। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट आ गई, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, लड़की ही है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं बेटी नहीं चाहता, और मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। क्या? Are you serious मोहित? मैं अपने बच्चे को खत्म कर दूं? नहीं मोहित नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना ही होगा प्रिया। आजकल के जमाने में लड़की को पालना, पढ़ाना, शादी करना कितना मुश्किल हो गया है, और मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। प्लीज मोहित, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए। प्लीज मोहित, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। चूज वन, बेटी या माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पर किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। अपनी कसम माँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब आप खाना खाने के बाद मीठा खा रहे होंगे, जब आप खाना खाने के बाद मीठा खा रहे होंगे, तो मैं चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन साफ कर दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, आप मेरे स्कूल फीस की भी चिंता मत करना, मैं अपनी भैया की किताबों में से पढ़ लिख जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना कि मेरे दहेज की भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपके बोझ बनूंगी, तो मैं ही भगवान। नहीं मेरी बच्ची नहीं।
भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अरे मेरी बच्ची, अब ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं रही। बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी? यहाँ हजारों लड़कियों को रोज जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह घर से ही जाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पर बाहर तो इससे
गया था माँ। हालातों को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तो तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। डर तुम्हें लग रहा था तो क्यों करते हैं मूर्ख? हमें ही क्यों मारा? इतना ही डर था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें ही क्यों मारा? बेटी के मुंह में माँ, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा दुआ है तो बेटी दुआ है। बेटा और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि एक बेटा भी तो एक औरत की कोख से ही जन्म लेता है। पर तुमने तो उसकी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा माँ, और मैं बेटी बचाऊंगा। और मैं तो क्या, हम सब बेटी बचाएंगे माँ। आज तो बेटी को बचाएंगे, पर कल यही गंदी सोच वाले लोग हमें ही कांटों की तरह नोच खाएंगे। और अगर वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर हमें जलाएंगे। मायके में कहा जाता है बेटी पराया धन है, ससुराल में कहा जाता है बेटी पराए घर की है। आखिर हमें कोई ये तो बताए कि हमारा असली घर कौन सा है? अगर शौक से लेकर बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ, जबकि उनके अपने खून से होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक फूल को, दो फूलों की लाश होती है बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों मारा जाता है हमें? हमारा कसूर क्या है? जीने दीजिए हमें, जीने दीजिए। दुआ है। ये बेटियां कुछ भूल गई, ये बेटियां कुछ भूल गई भाई। वापसी आइए, एक बार वापसी आइए। आप कुछ भूल गए, वो काम कीजिए। थोड़ा आगे कर लेना। तो बचाने के लिए शपथ लीजिए। अपन के बीच में खड़े थे, बीच में शपथ लेते हैं कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी का सम्मान करेंगे। ना ही दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। दूसरों की बहनों को अपने बहनों की तरह सम्मान देंगे। बेटा धीरे धीरे हमें कसम भी दिलवा। बेटी बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को सम्मान देंगे, बेटी को सम्मान देंगे, नहीं दहेज लेंगे, ना ही दहेज